हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर जो है उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं 56 का। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम ये टीएस ग्रेवाल वाली बुक को फॉलो कर रहे हैं +2 के लिए, ठीक है जी। ओके, और ये इस सेशन की मेरी अकाउंटेंसी की 93rd वीडियो है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को किस तरीके से बनाना है। पिछली जितने भी वीडियोस देखी हैं इस चैप्टर की या टॉपिक आपने मेरे साथ किए हैं या आपने खुद भी किए हैं, तो उसमें आपने पहले रेशो निकालना सीखा, न्यू रेशो के साथ सैक्रिफाइस रेशो निकालना सीखा, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट किया, फिर रिजर्व एंड सरप्लस का किया, फिर रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट किया। तो अब हम आज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। इससे पहले कि सॉल्यूशन पढ़े, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और चलिए मेरे साथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है। ये देखिए टीएस ग्रेवाल वाली बुक है मेरे सामने, मेरे पास, तो आपको दिख रही है ये बुक के क्वेश्चन नंबर 56 का पेज नंबर 5.100 है। प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। X, Y, Z are equal partners with a capital of rupees 15,000, 17,500 and 20,000 respectively. They agree to admit W into his equal partnership up to या अपॉन पेमेंट इन कैश। वो कैश लेके आएगा, इक्वल पार्टनर बन गया है वो भी उनका। तो पहले फर्म की रेशो क्या थी 1:1:1, अब चारों की 1:1:1 हो जाएगी और वो पैसा आया 15,000, ठीक है, फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल एंड 18,000 कैपिटल। माइंड इट, 15,000 गुडविल का और 18,000 कैपिटल का। बोथ सम टू रिमेन इन द बिजनेस, दोनों पैसा बिजनेस में रहेगा, टू बी रिटेन इन द बिजनेस। द लायबिलिटीज ऑफ द ओल्ड फर्म वर 30,000 and the assets apart from cash consist of motors 12,000, furniture 4,000, stock 26,500, debtors 37,800. The motors and the furniture were revalued at 9,500 and 3,800 respectively. So pass the journal entries to give effect to the above arrangement and show the balance sheet of the new firm. My dear students, सबसे पहले हमें उसे कहा है जर्नल एंट्रीज करो और बैलेंस शीट बनाओ। आपको एक चीज बताऊं कि उसने हमें बैलेंस शीट बनाने को तो बोला है क्वेश्चन में, लेकिन सबसे पहले हमें खुद बैलेंस शीट बनानी है जो क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है। बिकॉज़ उसने क्या ट्रीटमेंट दिया हमें कि अपार्ट फ्रॉम कैश, अपार्ट फ्रॉम कैश का मतलब कैश के अलावा बाकी सारी चीजें गिवन है हमें, तो हमें फिर क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैश कैलकुलेट करना है, वो फिर मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनती है उस केस में। तो पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे जिसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं। तो 56 क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, शुरू यहां से कर रहा हूं। पहले हम बनाएंगे बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बोलेंगे इसको, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ओके जी, तो इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें हमें ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट जैसे बनता है वैसे ही बनाना है। यहाँ आ जाएगा लायबिलिटीज और यहाँ क्या आ जाएगा रुपीज, यहाँ क्या आ जाएगा एसेट्स और यहाँ क्या आ जाएगा रुपीज। तो लायबिलिटी साइड में उसने हमें क्या बताया कि लायबिलिटीज कितने की हैं। लायबिलिटीज वो हमें बता रहा है कि 30,000 की है, तो मैं यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख लेता हूँ। क्रेडिटर्स हमारे पास कितने हैं 30,000 के, और साथ में हमें उसने तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बताया। कैपिटल अकाउंट कितने बताया, एक्स, वाई और जेड का, कैपिटल एक्स का, वाई का और जेड का। एक्स का कैपिटल कितना है 15,000, उसके बाद वाई का 17,500 और z का कितना है, z का कैपिटल कितना है 20,000। तो टोटल मिला के ये कितना हो गया, ये इसकी एसेट्स लायबिलिटी साइड बन गई। अब दूसरी तरफ हम इसकी एसेट साइड मिलाते हैं। उससे पहले हमने कहा कि कैश अपार्ट फ्रॉम कैश मतलब कैश के अलावा, तो बैलेंसिंग फिगर ये कैश आएगा। बाकी एसेट्स लिखिए जरा क्या है, बाकी एसेट्स मेरे पास है मोटर्स, मोटर्स कितने की हैं 12,000 की, और फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर कितने का 4,000 का, फर्नीचर कितने का है 4,000 का। ओके जी, फर्नीचर 4,000 का आ गया, और स्टॉक कितने का 26,500 का, स्टॉक कितने का है 26,500 का, स्टॉक कितने का आ गया 26,500 का। और डेटर्स कितने हैं, डेटर्स हैं हमारे पास 37,800 के। तो इन सब का हमें टोटल करना है और बाकी जो फिगर बचेगी वो यहाँ कैश में आएगी। तो आप अपना जरा एसेट लायबिलिटी साइड का पहले टोटल करते हैं। ये मेरे पास बना है 30,000 प्लस 15,000
जमा 17,500 जमा 20,000, ठीक है जी, ये आ गया 82,500। तो यहाँ इसको 82,500 तो पॉइंट ऑब्वियस दूसरी साइड में भी हमें 82,500 ही आना चाहिए, ठीक है टोटल। तो इनमें से ये सारी चीजें ऐड करके माइनस कर दो 82,500 में, और बैलेंस क्या आएगा आपका कैश का। तो अब मैं एसेट साइड का टोटल कर रहा हूँ, वो है 12,000 जमा 4,000, ठीक है जी, और 26,500 और 37,800, ये आ गया 80,300। 80,300 में से 82,500 माइनस करके ये मेरे पास कैश का बैलेंस आ जाएगा 2200 रुपए का। ये कितना आ जाएगा 2200 रुपए का कैश का बैलेंस आ गया। ये बैलेंसिंग फिगर आई, ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार हो गई। तो इसको अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसको लिख लीजिए स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको पहले बैलेंस शीट बनानी थी जो कि इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, उसके बाद आगे काम शुरू करेंगे। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में रेशियोज निकालनी पड़ेगी। कितने क्या निकालनी पड़ेगी, उसकी सैक्रिफाइस गेन रेशियो तो हमें पता है यहाँ इक्वल ही रहेगी, बिकॉज उनकी ओड रेशियो भी इक्वल है और न्यू रेशियो भी इक्वल है, तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें एक जगह लिख के तो रखना पड़ेगा। तो ये मैं आपको स्टेप वाइज बताता जाता हूँ क्या करना है। अब स्टेप 2 में देखिए क्या करना है हमें। स्टेप 1 तो ये आ गया, अब स्टेप 2 में क्या है हमारे पास, x y z, ठीक है। ये ओल्ड रेशियो कितनी है उनकी 1:1:1 और न्यू रेशियो x y z और w की, ठीक है जी। और ये आ गया 1:1:2 क्योंकि इक्वली बोला है, और ये आ गया। तो अब सैक्रिफाइस रेशियो भी अगर आप कैलकुलेट करोगे, सैक्रिफाइस रेशियो क्या आएगी, x की आएगी ओल्ड 1/3 - 1/4 = 12, 4 - 3 = 1/12। तो सभी का यही सैक्रिफाइस y का और z का ऐसे आ जाएगा। हालांकि कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें इस तरीके से दिखा के अपनी मन की शांति भी हो जाएगी और सवाल भी एक्यूरेटली समझ आ जाएगा, ठीक है जी। ये 4/3 और 12 = 1/12 क्या आ गया, सैक्रिफाइस, इसका भी सैक्रिफाइस आ गया, तीनों का सैक्रिफाइस आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी जर्नल एंट्रीज करेंगे, क्योंकि उसने हमें जर्नल एंट्री भी मांगी है। तो जर्नल एंट्रीज करने के लिए मेरे को फिर चाहिए, ये आप कर लोगे इसको, चलिए ठीक है। अब हमें स्टेप 3 में क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जर्नल एंट्रीज के लिए आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप 3 में यहां लिख लीजिए जर्नल, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये लेजर फोलियो, ये डेट, ओके। ये आ गया डेट, उसके बाद आ गया पर्टिकुलर्स, ये आएगा लेजर फोलियो, ये आएगा डेबिट रुपीज, ये आएगा क्रेडिट रुपीज, ठीक है जी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैं बैंक में लिखूंगा हमारे पास कैश का बैलेंस है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट। उसकी कैपिटल का कितना पैसा आया हमारे पास, 18,000 है, देखो जरा, हाँ 18,000 कैपिटल का पैसा आ गया। और उसके प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पूरा लिखो, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 15,000, 15,000 यहाँ पे। तो ये आ गया आपका 33,000, ये बन गया 33,000 टोटल बन गया इसका, ठीक है जी। तो ये आ गया बी कैश ब्रॉट एज कैपिटल एंड गुडविल, ठीक है जी। और अब क्या करेंगे, गुडविल को हम ओल्ड रेशियो में, मतलब यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो में इनको बांट देंगे। तो ये आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल account debited to X as a capital account, to Y as capital account and to Z as a capital account, ठीक है जी। तो इसमें हमें इक्वल रेशियो थी इनकी सैक्रिफाइस की, 15,000 का ये पैसा और 5,000 तीनों को बढ़ जाएगा, ये तीनों को 5,000 आ गया। तो ये एंट्री आपको समझ लगी, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां लिखोगे बीइंग गुडविल
distributed in old ratio, sacrificing ratio, sorry, sacrificing ratio। स्टूडेंट्स आप ये मत सोचो कितना लेंथी क्वेश्चन हो रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन सीखने के लिए होते हैं, पूरा पूरा काम करना पड़ता है, पूरी पूरी नरेशन लिखनी पड़ती है, तब जाके ये चीजें समझ आती है कि हम करना क्या चाह रहे हैं और कर क्या रहे हैं। ठीक है, खाना पूर्ति वाला काम मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, उसमें हमें पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे उसने हमें कहा है, तभी चीजें कंसेप्चुअली क्लियर होती है। अभी ये दो एंट्रीज हुई हैं, ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी रिवैल्यूएशन का काम करना है ना, तो ये तो एंट्रियां होगी, नीचे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी उसने बोला। तो चलिए ये दो एंट्रियां होंगी, अब मैं इसकी तीसरी एंट्री और चौथी एंट्री भी करूंगा जो कि हमारी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, क्योंकि ना तो कोई रिजर्व हो रहा है, ना कोई ओल्ड गुडविल या एडवर्टाइजमेंट से उस पैसे अकाउंट है, तो फिर बचा क्या रिवैल्यूएशन का, उसने जो एसेट्स को रिवाइज फिगर पे लेने को बोला, अब वो दो एंट्रीज करेंगे। ओके जी, तो चलिए रिवैल्यूएशन में उसने आगे हमें क्या बोला है कि मोटर की वैल्यू कितनी होगी 9500 और ओरिजिनल बैलेंस शीट में कितनी थी 12000, तो इसका मतलब कम हो रही है। थर्ड एंट्री में ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मोटर्स। ठीक है जी, मोटर्स कितनी थी हमारे पास 12000 की थी ओरिजिनल बैलेंस शीट में, आप पीछे थोड़ा करके देखिए बैलेंस शीट में 12000 और अब कितने की होगी पुत्र, अब होगी ये 9500 की, तो इसको माइनस करके कितना आ गया हमारे पास ये 2500, ये 2500 ये आ गया। और उसके बाद फर्नीचर का बताइए क्या है बेटा, फर्नीचर ओरिजिनल कितना था हमारे पास 4000 का, अब वो 3800 का कह रहा है, तो ये आ गया टू फर्नीचर, ये क्या आ गया फर्नीचर 4000 माइनस 3800, 4000 माइनस 3800, तो ये आ गया 200 और ये बन गया 2700, ये क्या बन गया 2700। ओके स्टूडेंट्स, 2700 बन गया ना, मतलब समझ आ गई। ये 2700 का लॉस अब हमने तीनों पार्टनर को उनकी ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो यहां लिख लो बीइंग मोटर्स एंड फर्नीचर डेप्रिशिएटेड। ओके जी, उसके बाद चौथी एंट्री क्या है, अब करेंगे x के कैपिटल को डेबिट, x का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, y कैपिटल अकाउंट, y का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, z का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा अगेन इनकी ओल्ड रेशियो में। ठीक है, और ये लॉस कितना है रिवैल्यूएशन का बताइए 2700 रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके जी, ये आ गया 2700 और ये 900 ईच, 900 900 ईच आ गया सब, तो 9 के 27 होता ना, हाँ जी, ये 900 900 900 हर चीज को बटे करके कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, फ्लैट कैलकुलेशन सामने से नजर आ रही है। बी लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है बच्चे, ये समझ लगी आपको। चलिए ये एंट्रीज होगी, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें क्या बनाने हैं, इनके कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं और इसकी एंट्रीज की पोस्टिंग वहां करेंगे, तो मैं अब एक करके आपको इनको बताऊंगा कि कैसे इनकी एंट्रीज करनी है उसमें। तो चलिए बताओ, कैपिटल अकाउंट शुरू करते हैं इसका आगे हम। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आप अभी तक सीख ही गए हो, क्योंकि ये जो चार पार्ट हैं तो आपको कॉपी को अगर थोड़ा सा ब्रॉडर करना पड़ेगा तो कर लेना, दूसरे तरीके से ऐसी फॉर्मेट में नहीं आएगी, कॉपी को ऐसा चौड़ा करके कि बन ये चार फॉर्मेट। तो अब मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस केस में मैं सिर्फ 3 को ही ऐड करूंगा, चौथे का सिर्फ एक ही बैलेंस आएगा, तो बैलेंस को हम अलग भी लिख सकते हैं। तो ये आएगा 1, ये 2 और ये 3, ये आ जाएगा 1 2 और ये 3, ये आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये स्टेप 4 आ गया ना आगे हमारा, ये स्टेप 4 आ गया कैपिटल अकाउंट बनाने का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। नाम क्या है x y z, घबराओ मत, मैंने w उठाया नहीं है, w का भी बनाऊंगा क्योंकि यहाँ कंजस्टेड जगह हो रही थी और आपकी कॉपी में भी अगर कंजस्टेड जगह हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, बिकॉज वो नए पार्ट की एक ही एंट्री है, तो हम उसका यहाँ पे अलग से बना देंगे w कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो तो सिर्फ पैसे ही लाएगा ना, तो आएगा बाय कैश अकाउंट करके उसका 18000 आएगा। ठीक है, उसका तो सिर्फ 18000 आएगा ना, तो ये आएगा 2
बैलेंस कैरिड डाउन 18,000। चलो इसका तो बन गया, इसकी सिर्फ एक ही एंट्री आनी थी। ये 18,000 इसका अकाउंट बन गया, ये 18,000 इसका कैपिटल अकाउंट बन गया। अब बैलेंस शीट से पिछला देखिए या बुक से देखिए, सबसे पहली लाइन में ही उनके बैलेंस ड्रॉडाउन दिए हुए हैं। वो कितने दिए हुए बेटा बोलो? 15,000, 17,500 और 20,000। 15,000, 17,500 एंड 20,000 एंड 20,000। और उसके बाद हमें क्या करना है? प्रीमियम फॉर गुडविल बांटना है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है बोलिए स्टूडेंट्स? वो हमने 5,000 ईच था, क्योंकि 15,000 को लेके आया था। 5,000 इन तीनों की सैक्रिफाइस रेशियो में चला जाएगा। और उसके बाद रीवैल्यूएशन का लॉस है, तो यहाँ आएगा टू रीवैल्यूएशन। क्या आएगा? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का क्या करना है हमें? लॉस 900 ईच फॉर ऑल पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है जी। अब ये करो 15 20, ये 20,000 आ गया। 20,000 में ये 900 चला गया है जी, तो ये कितना बन गया? 900 चला गया, तो 19,100 ये आ गया बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है जी। चलो अब अगला क्या है? ये 17 22,500, 22,500 में अगेन 900 चला गया, तो ये बच गया हमारा 21,600। ये हमारा क्या है? 22,000। ठीक है बेटे, 22,500। ये आ गया 25,000, 25,900 में ये चला गया, 24,100 आ गया। राइट हो, ये हमारा इसका बैलेंस कैरी डाउन निकल आया। अब हम लास्ट स्टेप में क्या बनाएंगे बेटे? बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, तो हम इसको मिलाएं। ये देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस आएगा, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, फिर रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा, फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड निकल आएगा, कैरी डाउन निकल आएगा। और ये डब्ल्यू की एक एंट्री थी, इसकी अलग बन गया। अगर मैं बीच में करता तो फिर वो हौच-पौच हो जाना था, फिर कंजस्टेड और कमरसम हो जाता आपके लिए, फिर उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाना था। राइट हो, ये सारा हो गया। ओके जी, तो चलिए अब हमारे पास next step, fifth and last step of this question is to prepare the balance sheet of the new firm in which we have included W as a new partner. Okay, तो वो उसकी फर्म जो नई रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है W के आने पे उसका बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये आएगा बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ओके जी, तो यहाँ पे मैं ऐसे करके बैलेंस शीट का फॉर्मेट जैसे बनता है वैसे ही बना लेता हूँ। ओके जी, ये बन गया फॉर्मेट। ये आएगा एसेट्स, ये आएगा रुपीस, ये आएगा रुपीस, ये आएगा लायबिलिटीज। तो पहले क्या था हमारे पास? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्रेडिटर्स तो 30,000 के ही रहेंगे। और कैपिटल अकाउंट्स, अब x, y, z एंड w। w का तो मुझे ऑलरेडी याद है 18,000 है, और ये x का कितना था? 19,000। 19,000 कितना आया था उसका? 100। और y का कितना आया था हमारा? 21,600। ठीक है, और z का कितना आया था? 24,100। ठीक है जी, तो ये अब आ जाएगा। उसी तरीके से अब यहाँ कैश है। कैश हमारे पास कितना था बेटे? 2200 का कैश है, प्लस 18,000 उसकी कैपिटल आई है W की, प्लस 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल आया। तो ये ऐड कर लो, ये 18 और 15 कितना हो गया? 33, 33, 34, 35, 200, 35,200 ये कैश का बैलेंस आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है? मोटर्स में चेंज करना है। मोटर्स कितने की थी बेटे? मोटर्स हमारे पास थी, ये तो चलो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो हमने नीचे दिया ही 9500 पे मोटर्स आ जाएगी। ठीक है, फर्नीचर कितने का है? 9500 पे मोटर्स आ गई ना बेटा। और उसके बाद फर्नीचर कितना है? फर्नीचर कितने का है? 3800 का। एंड उसके बाद स्टॉक, स्टॉक कितने का है? 26,500 का। स्टॉक के बाद कितना है? डेटर्स, डेटर्स कितने के? 37,800 के। तो अब दोनों साइड का टोटल करके पहले मैं लायबिलिटी साइड का टोटल कर रहा हूं। ये है 30,000 जमा 19,100 जमा 21,600 जमा 24,100 जमा 18,000, 1,12,800 वैल्यू।
1,12,800 ये आ गया। उसके बाद हमें इस साइड का टोटल भी करना है, वो है 35,200, 9500, 3800, 26,500, 37,800। तो ये हमारा बन गया 1,12,800। ये कितना बन गया? 1,12,800 बन गया। राइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप एक बार सारे क्वेश्चन को स्टेप वाइज जैसे मैंने आपको सिखाया दोबारा करके देखिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्वेश्चंस करते रहिए। ओके जी, डन।